बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप हज़रात पर आगे आ जाए, तीनों आ गया और खूब तवज्जो के साथ सुनना है, फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। रास्ता खुराक न करें, इधर उधर से उठा लें उसको, उठा लें इधर आ जाओ। अच्छा जी, आज का इल्म सर्फ का हमारा सबक नंबर 26 है मजमूई एतबार से, और सुलासी मज़ीद के अब्वाब की तफसीलात जारी व सारी हैं। हमने सुलासी मज़ीद के बा हमज़ा वसल के 9 अबवाब में से 2 बाब कल हमने पढ़ लिए थे, उनकी कुछ तफसीलात। पहला बाब कौन सा पढ़ा था, उसका नाम ले लें, बाब इफ्तिआल। दूसरा बाब कौन सा पढ़ा था, बाब इस्तिग़फ़ार। बाब इफ्तिआल की हमने जो गर्दान के कुछ सीगे पढ़े थे, मसलन उसकी माजी क्या थी, इफ़ हमने क्या माजी पढ़ी थी उसकी, बाब इफ्तिआल की इफ़ ताला बोल लें। ये तो आपको याद कर देखें, कल हमने सिर्फ 2 बाब पढ़े हैं पूरी की, तो लिहाजा ये आपको आएंगे तो आगे हम चल सकेंगे। तो हमने इसलिए इस पर ज़्यादा वक्त लगाया ताकि ये आपको सही समझ आ जाए और इसको आप याद कर लें। इफ़ ताला क्या थी, इफ़ ताला, फिर इसको आपने आगे चलाया था, इफ़ तालू की थी आपने गर्दान ना, और इसका मुजारे क्या था, यफ़्ताइलु क्या था जी, यफ़्ताइलु की फिर आपने गर्दान की थी। इफ़ ताला जो माजी मालूम था उसका मजहूल क्या है माविया, इफ़ ताला माजी मालूम का मजहूल क्या है, माजी मजहूल बनाने का तरीका आता है कि वो नहीं आता, इम्तिहान में वैसे ही लिख दिया। क्या तरीका था, आखिर को अपनी जगह पर छोड़ना है, आखिर से पहले वाले को क्या देनी है, बाकी सबको पेश देनी है, दे दो आप। फिर ताइला उफ्तुइला, आखिर से माकबल को ज़ेर देनी है, बाकी सबको पेश देनी है, क्या बना, उफ्तुइला। आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है ना इधर बैठ के मस्जिद में। उफ्तुइला, इफ्ताला, और फिर उसके बाद क्या है, उफ्तुइला हो जाएगा। तो इसी तरह यफ्ताइलु, जब हम उसको मुजारे मजहूल करेंगे तो उसका भी आपने एक तरीका आपने लिखा है, और उसका तरीका भी क्या है, आखिर से माकबल को क्या देनी है, ज़बर, और शुरू में क्या देनी है, पेश। यफ्ताइलु से क्या हो जाएगा जी, बुलंद आवाज़ से युफ्तालु। ये तो हमने कल पढ़ा। हम कोशिश ये करेंगे जो हम पढ़े दोबारा उसको ना पढ़ना पड़े ना हम, ताकि आगे आगे जाए। अच्छा, इस तरह इसका हम अमर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इफ ना, यफ्ताइलु से बनेगा ना, तफ्ताइलु। तो इफ ताइल, इफ ताइल। देखें आपने लिखा भी है, लिखा है कि लिखा, अपनी कापियों में देख लेकर, मैंने बोर्ड पर लिखा था, लिखा हुआ है ना। ये सारे तकरीबन 11 सीगे आपने, 10-11 सीगे 12 सीगे आपने लिखे होंगे। वालेकुम सलाम, लिखे हुए हैं ना। चलें उसी को ले लेते हैं। इज्तनबा उजतुनीबा यजतनीबु युजतनबु। अब इसका अमर निकाल लें, लेकिन अगर आपने इसको घर जाके सही देखा होता तो आप इसको भी निकाल सकते थे आराम से। उसी का फर्मा है ना, उसी का फर्मा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो हो गया बाब इफ्तिआल, इसको हम मजीद नहीं देखते, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको देख के इन सीखों को बराबर रखेंगे। मतलब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर पता क्या करेंगे, फिर ये करेंगे, मैं कहूँगा जी आप ये बाब इफ्तिआल है, इसके आप हमें 10-12 सीगे बता दें मुश्किल, तो आप माजी मालूम मजहूल, मुज़ारे मालूम मजहूल, अमर नहीं, उसका इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, ये चीज़ें आप खुद बता देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह हम कुरान खोलेंगे, आपके हाथ में कुरान होगा और आप कुरान से ये सीगे खुद निकालेंगे कि ये जो हमने पढ़े हैं ये कौन सा सीगा है, ये कौन सा बाब है, ये आप खुद करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये चीज़ें पढ़नी है और सही तरीके से पढ़नी है। इसके बाद बाब इस्तिफ़ाल आ गया। बाब इस्तिफ़ाल में हमने इसका माजी क्या थी इसकी, आप बता दें। इस्तफ़ाला कह दें,
इस्तफ़अला, इसके वजन पर आप जो भी लेके जाएं, इस्तफ़अला। अगर इसको हम इसको मजहूल बनाना चाहें माजी को, क्या बनेगा? उस उफ, पेशे देते जाए, पेशे देते जाए, बस सिर्फ आखिर से माक़बल को ज़ेर दें। उस उफ़इला, उस उफ़इला। अच्छा, इसका मुज़ारे मालूम क्या होगा? यस तफ़इलु। इसको मजहूल कर दें और मजहूल का बोलते आलू, आलू। आखिर से माक़बल को ज़बर मुज़ारे में, आखिर से माक़बल को ज़ेर माजी में, युस्तफ़अलु, ये भी हो गया। अच्छा, इसमें फ़ाइल शुरू में मीम मज़मूम लगा के मुस्तफ़इलुन, और इसमें मफ़ूल मुस्तफ़अलुन, और इसमें ज़र्फ़ भी मुस्तफ़अलुन, और इसमें आला मा बिहिल इस्तिफ़ाल, और इसमें तब्दील अशद्दु इस्तिफ़ालन। ये था कल हमने पढ़ा था। आज हम तीसरे बाब को लेके जा रहे हैं। ये दो बाब जो आपने पढ़े हैं ना, बा हमजा वसल के 9 बाबों में से ये दो बाब तो आपको पक्के याद करने हैं, क्योंकि ये कुरान करीम में जगह जगह इस्तेमाल हुए हैं और अरबी में जगह जगह इस्तेमाल होते हैं। इनकी टेंशन आपने लेनी है। एक आज का पढ़ रहे हैं, इसका भी आपने टेंशन लेनी है, लेकिन इसकी टेंशन ज़रा कम लेनी है, ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आगे जो पढ़ेंगे वो अल्लाह के हवाले करते जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और निकलते जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं लेनी, वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम, ठीक है। लेकिन ये जो शुरू के 3 हैं, इनकी आपने लेनी है टेंशन। जो शुरू में आपने 6 पढ़ के आए हैं, कौन से सुलासी मुजर्रद के, उनकी भी आपने लेनी है टेंशन, और ये 3 ये हो जाएंगे। और इसके बाद अगले 5 जो है वो 5 के 5 आपने याद करने हैं, वो पाँचों के पाँचों इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन से? बेहमजा वसल वाले। कौन से? बेहमजा वसल वाले। तो एक बाब हम जो पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा तफसील से पढ़ रहे हैं, बाकी को हम इंशाल्लाह आगे चला रहे हैं। तीसरा बाब कौन सा है? बाबे इन्फियाल। बाबे इन्फियाल, इसकी अलामत लिख लीजिए, फा कलमा से पहले नून जायद, फा कलमा से पहले नून जायद। इस पर आपको याद होगा मैंने कुछ बात की थी, अगर ये नून जायद ना हुआ, असली हुआ, नहीं इफ्तियाल, किसमें चला जाएगा? कोई मिसाल दे दें। जी ना, बाबे इफ्तियाल में, इस्तिफाल में नहीं। इस्तिकबाल तो बाबे इस्तिफाल है नहीं। इंतकाम आपने खुद कहा था, मुझे अब भी याद है, आप इंतकाम आप लोगों ने खुद कहा था, नकम से बना था। मैंने अच्छा इंतज़ाम भी कहा था, मैंने आपको इंतकास बताया था। नकस में नून असल है, तो इसका हम बनाएंगे तो इंतकास, सर झुकाना, सर झुकाना। इंतज़ाम परोना, निज़ाम चलाना, ठीक हो गया। इंतकाम किसी से बदला लेना। तो ये देखें, इनके अंदर नून असल है। नून क्या है? और जब नून असल आ जाए तो वो बाबे इन्फियाल में से नहीं होता, वो बाबे इफ्तियाल में से। ये भी आप दोबारा से ताज़ा कर लें इस बात को। जब आपने इस चीज़ को नोट फरमा लिया, अब इन्होंने मिसाल दी यहाँ पर इन्फितार, सूरतुल इन्फितार। जी, इनफतरा, इनफतरा का क्या माना है? फट गया। क्या हो गया? फट गया। वो एक मुज़क्कर, कोई भी फट गया, कोई मुज़क्कर चीज़ फट गई। अच्छा जी, अब ये इनफतरा, इसको आप चलाएं आगे जी। इनफतरा, सब मिल के से आवाज, फतरत, इनफतरता, इनफतरना, इनफतरता, इनफतरतुमा, इनफतरतुम, इनफतरती, इनफतरतुमा, इनफतरतुन्ना, इनफतरतु, ये आपने कर लिया जी। अब इसके साथ इन्होंने ये मिसालें दी हैं। इंशियाब, शाख दर शाख होना। इंशियाब, इंशियाब की अब्दुल हलीम साहब कर लें, अपने हलीम भाई कर लें, हलीम गुल साहब। इंशाबा, 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 इंशाबू, इंशाबत, इंशाबदा, शाबना, इंशाबना, इंशाबता, इंशाबतुम, तुमा, तुमा, इंशाबतुम, इंशाबती, इंशाबतुमा, इंशाबतुन्ना, इंशाबतु, इंशाबना। बिल्कुल हो गए, ठीक हो गए। आगे है इनकलाब, बदल जाना। याद रखें, ये जो बाब है बाब इन्फियाल। हाँ जी,
ये लाजमी इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? हमेशा, साथ लिखते हैं, ये हमेशा लाजमी होता है। हमेशा क्या होता है? लाजमी इस्तेमाल होता है, मुताद्दी नहीं होता बल्कि लाजमी होता है। अच्छा, ये भी लिख लिया। अब इनकलाब, इनकलबा, ये कौन करेगा? अब्दुल रशीद साहब कर लें। ठीक हो गया जी, ये हो गया ये। अब इंसिराफ, इंसिराफ का कौन करेगा जी? अजमल साहब कर लें। इंसराफा, फत, फत, फता, सरफना, ता, सरफ्तुमा, ठीक हो गया जी। ये आपने माजी मालूम भी कर लिया। अब इसकी मजहूल आएगी, पेशे ही पेशे दें सिर्फ आखिर से पहले। उन फुतिरा, उन फुतिरा की सब मिलकर कर रहे हैं जी, सब हर आदमी पढ़े, जो मुझे पढ़ते हुए नजर ना आए उनसे जरूर पूछूंगा। उन फुतिरा, फितर तो, हाँ जी, फितर तो, उन फितर तो और फितना, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया माजी मजहूल। अब इसको हम मुजारे की तरफ लेके चलते हैं। यन फतेरो, यन फतेरो। अच्छा, ये आपने मजहूल इसका निकाला, इन्होंने यहाँ पर मजहूल लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना, मजहूल मुजारे और इसका नहीं लिखा हुआ। क्या, क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है? जो बाब हमेशा लाजिम इस्तेमाल होता है उसका मजहूल और इसमें मफूल नहीं आता, क्योंकि इसमें मफूल, मफूल और इसमें मफूल और मजहूल ये उसमें आता है जिसमें मफूल बिही की ताकत हो या मफूल बिही की चाहत हो। जिधर वो मफूल बिही की चाहत मौजूद ही ना हो ही लाजिम, तो वहां पर ये मफूल और ये मजहूल आते नहीं है। ये बात मेरी समझ आ गई आपको? समझ गए? अगर मजहूल लाना चाहेंगे तो आप हरफ जर के साथ लाएंगे। उन फतिरा बिही, उन फतिरा बिही मा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। अक्सर को समझ आइए। अगर आप इसको मजहूल बनाना चाहेंगे तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? हरफ जर ना, बिही नहीं, बी लगाएंगे। आगे फिर ज़मीरें बदलती जाएंगी। मसलन उन फतीरा कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब, तो उसके लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल होगी? बिही, ही। और उन फतीरा बिही मा, उन फतीरू बिहिम। देख उधर उन फतीरत बिहा, उन फतीरता बिहिमा, उन फतिरना बिहिन्ना। आगे हाजिर शुरू हो गई तो हाजिर के साथ भी इसी तरह लगाएंगे। उन फतीरा, क्या कहते हैं? उन फतिरता बिका, फिर इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो बहरहाल ये आप अगर करेंगे तो ये तकल्लुफ़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाजिम है और लाजिम के साथ मजहूल मफूल आते नहीं है, तो गर्दान शार्ट होगी। और आप कहें शुक्र है शार्ट होगी, यार में क्या ज़रूरत है साथ आप लगा के आगे। ठीक है जी। अच्छा देखें ना, वजिया, जा माने आया, लाजिम है मुतद्दी है? जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, लाजिम है ना? आया से इसमें मफूल की जरूरत है नहीं। इसका मजहूल क्या आता है? जिया। क्या आता है? अब कुरान करीम में है वजिया यौमइज़िन बिजहन्नम। अब देखें जिया आ गया है। अब जिया जब मजहूल आया तो इसका तो लाजिम का मजहूल नहीं आता, तो अब कैसे कुरान ने इस्तेमाल किया? तो हमने कहा कायदे के साथ इस्तेमाल की। वजिया यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम के ऊपर क्या आई हुई है? बी। उस बी ने आके इस जिया को चलाया साथ, वरना ये जिया आ सकता नहीं था। अब समझ आ गई होगी कायदे की। तो मतलब जब आप लाजमी में मजहूल निकालेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? बा हरफे जर। इसको भी नोट कर लें आप। जिया यौमइज़िन में जहन्नम में सार है उसकी। अच्छा जी,
जब आपने ये चीज़ भी सुन ली और नोट फरमा ली, तो अब हम इसकी गर्दान करने चले थे, तो आपको पता चल गया मजहूल और मफूल क्यों नहीं आता। हम सब समझ गए ना। अच्छा, तो अब इसका अमर क्या निकलेगा, इन फतिर। क्या निकलेगा जी, इन फतिर। तो मुजारे मालूम की गर्दान कर ले सब मिलकर, यन फतिरु, यन फतिरानी, यन फतिरूना, तन फतिरु, यन फतिरना, यन फतिरु, तन फतिरु, तन फतिरूना, तन फतिरीना, तन फतिरना, अन फतिरु, अन फतिरु। अच्छा, इसमें अमर बनाए इसका इन, इसी तन फतिरु से बनता है ना, तन फतिरु, ता को हटा के आप क्या लगा देंगे, हमजा मकसूर, और आखिर को साकिन कर दें, इन फतिरु। कितना आसान सा कायदा है अमर बनाने का। अलामत मुजारे हटाएं और आखिर को क्या कर दें, साकिन। तन फतिरु से क्या बन जाएगा, इन फतिरु। फट जा, क्या माना हो जाएगा, फट जा। अच्छा, ये मत फट जो है क्या मतलब है, नहीं, ला तन फतिर, आप साकिन करते हैं उसी मुजारे के ऊपर ला ला के, मत फट। अच्छा जी, ये हो गया जी बाबे इन्फियाल। यहाँ तक तो आपने इन 3 बाबों की लेनी है टेंशन, ठीक है। इनकी आपको जब मैं कहूँ बाबे इन्फियाल की गर्दान करें, आप फटाफट शुरू कर दें, इन फतर, यन फतिर, इन फितार, फौरन ऐसे शुरू कर दें जो लिखी हुई। बाबे इफ्तियाल आप फौरन उसकी गर्दान शुरू कर दें। 3 बाबों की ये अच्छी तरह आपने करनी है। आगे चलें जी, आगे आगे है बाब 4, कौन सा, बाबे इफ़िलाल। कौन सा बाब है जी, इफ़िलाल। इफ़िलाल, इसकी गर्दान करें। इसके जो अलामत है वो लिख लें पहले, तकरार लाम, तकरार लाम, और माजी और अमर में बाद हमजा, बाद हमजा 4 असल हुरूफ होना। चार हुरूफ होना, ठीक है जी, नोट फरमा लिया। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये आया है इहमर्रा, यहमर्रु, क्या माना है इहमिरार का, सुर्ख होना। ये बात भी हमेशा लाजमी होता है, इसके साथ भी देखें, ये बात भी हमेशा लाजमी होता है। अब जो भी लाजमी आएगा तो उसके साथ मजहूल और मफूल बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बा हरफे जर के साथ। अच्छा जी, इहमर्रा, यहमर्रु, इहमिरारन, इहमिरारन मस्दर है इसका। इहमर्रा क्या है, माजी है मालूम। यहमर्रु क्या है, मुजारे है मालूम। इहमिरारन क्या है, मस्दर है। फहुवा मुहमर्रुन, मुहमर्रुन क्या है, इसमें फाइल है, इसमें फाइल है। और इहमरिर क्या है, अमर है। ला तहमरिर क्या है, नहीं है। चलें जी, इहमर्रा, इहमर्रा असल में क्या था, मर्रा, शद वाला हरफ आ जाए तो आप समझ जाएं ये असल में डबल था और हमने इसको शद देकर इकट्ठा कर दिया। तो अब इहमर्रा असल में क्या होगा, फिर आप क्या समझते हैं, इहमर्रा। इसको याद रखें, इसको नोट करें, इहमर्रा, इहमर्रा। तो ये 2 रा जब इकट्ठी हुई हैं, इन 2 राम को हमने पहले को किया साकिन। कायदा भी सुन लें, एक जिन्स के 2 हरफ आ जाएं, पहले को करते हैं साकिन और दूसरे में करते हैं उसको इदगाम। इदगाम का मतलब शब्द के साथ मिलाना। अब सब रा 2 हरफ एक जिन्स के आगे, पहले को हम करेंगे साकिन। साकिन कैसे करेंगे, इसकी जबर को हटा देंगे, क्योंकि जब तक आप साकिन नहीं करेंगे ना, ये कमजोर नहीं होगा, और कमजोर नहीं होगा तो आप इसको दूसरे के साथ मिला नहीं सकेंगे। तो आप इसकी पहले इसको करेंगे साकिन। सब देख रहे हैं जी सर, क्या करेंगे, पहले इसको साकिन। साकिन करने के बाद फिर आप इस साकिन को दूसरे में क्या कर देंगे, इदगाम। इदगाम किसको कहते हैं, शब्द के साथ मिलाना। तो हमने शब्द के साथ इसको फिर मिलाया, क्या बन गया, इहमर्रा। अरीब सब समझिए इस बात को। असल में क्या था, इहमर्रा, एक जिन्स के 2 हरफ रा आ गई, डबलिंग आ गई, तो हमने क्या किया, इस पहली रा को साकिन किया। साकिन करने के बाद हमने दूसरे में क्या कर दिया, इदगाम। इदगाम का क्या मतलब होता है, शब्द के साथ मिला देना, दोनों मिला देना। इहमर्रा, ये समझ आ गई है।
अच्छा, ये इहमर्रा, इसकी गर्दान शुरू करें। इहमर्रा, इहमर्रा, इहमर्रत, मर्रता, इहमरना, हाँ जी, इहमरता, इहमरना। ठीक है, ये कायदा लगा के आपने पढ़ा है। कायदे के बगैर इसकी ग्राम जाहिर बात है फिर दूसरी तरफ से होगी ना, लेकिन ये हम कायदा लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि कायदे के बगैर बीमारी बनती है और बीमारी को हटा के ऑपरेशन करना क्या होता है, जरूरी। तो ऑपरेशन करने के बाद आप उसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये टेंशन फ्री बाब हैं, लेकिन जहन में आपकी होने चाहिए कि ये हैं सही अरब। अच्छा, अब इसका आ गया मुजारे। तो मुजारे इसका है यहमरु। तो बताएं फिर यहमरु असल में क्या होगा? या मरीरू, या मरीरू। ठीक हो गया। उसमें भी हमने ऐसे ही किया। कैसे किया? यह मरीरू, दो हरफ एक तरफ के आ गए, इसको हमने क्या किया? सेकंड किया, और फिर हमने इसको उसमें इदगाम किया। क्या हो गया? यहमरु, यहमरु। ठीक हो गया। अब यहमरु ये जो है इसकी गर्दान आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें इसकी गर्दान कर रहे हैं। यहमरु, यहमर्रानी, तहमरु, यहमरिरना, हाँ जी, तहमरु। ये तहमरना भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तहमरना। आगे तहमरु, तहमर्रानी, तहमर जी, तहमर्रीना, तहमर्रानी, तहमरना, तहमरना। उमरिरना जब हम करेंगे तो असल की तरफ, उस तरफ जाएंगे हम, लेकिन कायदा लगाने के बाद ये तहमरना हो जाए। आगे अहमरु, आगे इसका अमर आ गया इहमरिर, इहमरिर, और दूसरा कौन सा आ गया? ला तहमरिर। सुने जी, ये जो जज़म वाले हैं ना, जज़म वाले कौन से दो होंगे? तीन होंगे। बल्कि जज़म आमतौर पर फेल पर किस सूरत में आती है? अमर, नहीं और लम। जज़म वाली सूरत में आप तीन सूरतें पढ़ सकते हैं। ये वो बाब है, या इस तरह के आगे भी आ रहा है, कि जिसमें आप इन तीन सूरतों में आप तीन तरह पढ़ सकते हैं। मसलन इसको पकड़ लेते हैं, इह मर्रा, इह मर्री, बगैर इदगाम के पढ़ें, इहमरिर। दोनों रा को वाजे करके पढ़ें, शद के बगैर, इदगाम के बगैर पढ़ें। ये दो इदगाम वाले हैं, ये बगैर इदगाम के हैं। ये तीनों अमर हैं, ये तीन तरह आप पढ़ सकते हैं। इहमर्रा, इहमर्री, इहमरिर। नोट करें, मैंने आपको क्या बताया? जज़म वाली जो सूरत है, अमर, नहीं, लम, इन तीनों सूरतों में आप तीन तरह पढ़ सकते हैं। हमने सिर्फ अभी अमर की मिसाल दी है, इहमर्रा, इहमर्री, इहमरिर। ये साथ आप ये लिखें कि ये कौन सी सूरत है? जज़म वाली, बसूरत जज़म, बसूरत जज़म। और ये बसूरत जज़म कितनी बनती है? अमर, नहीं, लम। हमने किसकी मिसाल दी है? पढ़े, इहमर्रा, इहमर्री, दो इदगाम की हैं और एक बगैर। अब आप खुद पढ़ें जी, ला लगाकर, ला नहीं लगाकर पढ़ें। ला तहमर्रा, नहीं, ला तहमर्रा, ला तहमर, ला तहमरिर, ला तहमर्रा, ला तहमर्री, ला तहमरिर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नहीं लम लगाएं, लम तहमर्रा, लम तहमर्री, लम तहमरिर। समझ आ गई? मतलब क्या हुआ?
जज़म वाली जो सूरत है उसमें कितनी सूरतें पढ़ सकते हैं आप? अलीम साहब समझे क्या कहा मैंने? ना ना, जज़म वाली जो सूरत होगी और वो हमारे पास कितनी है? 3 है। उनमें हम कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं? 2 इदगाम वाले और एक बगैर इदगाम में, एक जबर वाला, एक ज़ेर वाला, एक बगैर इदगाम के। तो हमने तीनों में एक की मैंने लिखी इहमारा इहमार इहमार, दूसरे और तीसरे की आपने खुद बनाई, ला तहमर्रा, ला तहमर्री, ला तह, लम तहमर्रा, लम तह। अब आपको एक सवाल करना चाहिए कि इसमें 3 सूरतें क्यों पढ़ी जा सकती हैं? क्यों 3 सूरतें पढ़ सकते हैं? क्यों गुंजाइश है? तो उसका जवाब मैं देने लगा हूं। इस पर क्या है? नहीं शायद नहीं, ये जबर है ना जी। इसका कायदा मैं लिख रहा हूं। इसका कायदा लिअन्नल फतहता अखफ़ुल हरकात। कोई माना इसका बता दे अगर। ये वो ये हरकात में से फतह जी, हरकात में से फतह जो है ना ज़बर, ये हल्का फुल्का है। जब हल्का फुल्का है तो अरब कहते हैं इसको पढ़ा जा सकता है। अलीम साहब समझे कायदा क्या है? लिअन्नल फतहता अखफ़ुल हरकात, ये कायदा लिख लें। इस वजह से कि फतहा यानी ज़बर, अखफ़ु, अखफ़ु इसमें तब्दील है, ज्यादा हल्का है, अल हरकात, हरकात में से। जब हल्का है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। कौन सा था जी? ज़बर वाला कायदा। कौन सा था? ज़बर वाला। अब ये आगे क्या लिखा हुआ है? इहमार री, कौन सी है ये? ज़ेर। अब ज़ेर वाला कायदा आ गया। ज़ेर क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि लिअन्ना यान्ना साकिना, यान्ना साकिना इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका बिल कसरी, क्या मान होगा? इस वजह से। लिअन्ना का मान होता है इस वजह से। लिअन्ना वजह बताने के लिए आता है। लिअन्ना क्या बताने के लिए आता है? इस वजह से कि साकिन को जब हरकत देना चाहें, क्या देना चाहें? हरकत देना चाहें, हुर्रिका, तो हुर्रिका उसको हरकत दें बिल कसरी, कसरा के साथ। किसके साथ? तो इसके साथ हमने यहां पर इसको क्या दे दी? ज़ेर। आई बात समझ? बाकी रह गया इहमारिर। इस पर कोई कायदा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इहमारिर असल में इहमारिर था। उसमें हमने डबल हरफ आने की वजह से पहले को साकिन करके दूसरे में क्या किया था? इदगाम। तो इसमें इदगाम का कायदा ही नहीं लगाया हमने। इसमें हमने इदगाम का कायदा ही नहीं लगाया, तो बस लिहाजा आगे कायदे लगाने की जरूरत ही नहीं। इस बात को समझे आप? समझ गए? अच्छा जी। तो बहरहाल कितनी, कौन सी सूरत में आपने 3 सूरतें पढ़नी है? कितने तरीके हैं? वो जज़म वाली सूरतें कितनी हैं? 3। वो तरीके कितने हैं? 3 है। ज़बर, ज़ेर, बगैर इदगाम। ज़बर क्यों? लिअन्नल फतहता अखफ़ुल हरकात, खफीफ ना, कमजोर नहीं, हल्का है, हल्का। और ज़ेर लिअन्ना साकिन हुर्रिका, हुर्रिका बिल कसर। कायदा नोट फरमाया। और तीसरा क्यों? कि हमने इदगाम ही नहीं किया, असल में हमारे लिए। अगर इसमें कायदा लगाएं तो कैसे लगाएंगे? राह को करेंगे साकिन, पहली राह, और दूसरे में क्या करेंगे? इदगाम। फिर उसके बाद हम नीचे फिर इनमें से कोई कायदा लगाएंगे। अलीम साहब समझे? अच्छा जी। ये आ गया यहाँ पर 3 तरीके। अब देखें यहाँ पर ये हमारे हमारे। अच्छा, ये जो चौथा बाब है इसमें आमतौर पर रंगों वाले रंगों वाले अल्फाज आते हैं। रंगों वाले कौन से जी? देख लें। इहमिरार रता रंग, सुर्ख होना। इख्तिरार सब्ज होना। इस्फिरार जर्द होना। इब्याद सफेद होना। तो इस बाब में ज्यादातर कौन से लफ्ज आते हैं? रंगों वाले।
ये भी नोट फरमा लें। हाँ, ये रंगीन बाब है, रंगीला बाब। अच्छा, और हमेशा क्या होता है? लाजमी। क्या होता है जी? इसी वजह से मजहूल और मफूल भी आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद आगे बाब पंजम, बाब इफ़ईलाल। कौन सा बाब है जी? इफ़ईलाल जी। इफ़ईलाल, इसकी जो निशानी है वो है तकरारे लाम, तकरारे लाम और लाम अव्वल से पहले अलिफ ज़ायदा, लाम अव्वल से पहले अलिफ ज़ायदा। ये भी हमेशा लाजमी होता है और इसमें भी आम तौर पर रंगों वाले अल्फाज आते हैं। ये भी रंगीन है। नोट फरमाया। इसको देख लें आप, इदहाम, यदहामु, इदहीमामन फहुवा मुदहामुन, अल-अम्रु मिन्हु इदहामिम वन्नहयु अन ला तदहामिम। ठीक है जी। इसमें भी इसी तरतीब से, ये जो पिछला बाब आपने पढ़ा है ये बिल्कुल इसी तरतीब पर है, उसी तरतीब पर है जिस तरह पिछला बाब आपने पढ़ लिया। अच्छा, पिछले बाब में आपने पढ़ा है ना कि बसूरत जज़म कितनी सूरतें आती हैं? यहाँ भी वही चक्कर इसमें आप लगा दें। आगे चलें जी। इसमें आगे इस्मिरार, गंदम गो होना, इकमीतात, घोड़े का कुमीत होना, ठीक है। और इसी तरह इस हिरार, घास का खुश्क होना, ठीक है। गंदम गो होना, गंदम का गो होना ना गो वाला नहीं है। गंदम गो होने का मतलब गंदम गो रंग होता है, गंदम गो, गंदमी रंग होना, गंदमी रंग होना। कुमीत होना, कुमीत होने का मतलब ये होता है कि उसके जो पाँव, और यानी दबदबा सा घोड़ा नहीं होता, एक तो ये है कि उसके ये पाँव सफेद हो, और एक ये अरबों के यहाँ मतलब ये किस्मत वाला और ज़्यादा अच्छे कीमती घोड़ा ही शुमार होता था। ये पेशानी के ऊपर जो है सफ़ेद वगैरह सफ़ेदी हो और पाँव उसको सफ़ेद हो, इस तरह का रंग हो, तो इसको कुमीत होना कहते हैं जी। 5 कल्याण का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 5 कल्याण के लफ्ज़ मालूम। अच्छा, तो इसको समझ गए। ये भी कौन सा आ गया? लाजमी बाब है और इसके अंदर ज़्यादातर कौन से यानी रंगों वाले बाब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आगे बाब शशम आ गया जी। बाब शशम कौन सा है? इफ़ईलाल, इफ़ईलाल। इसकी जो निशानी है वो है तकरार आइन और दोनों आइन के दरमियान वाव, तकरारे आइन। पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं तकरारे लाम, तकरारे लाम ज़हन में आ रहा है। अब यहाँ आ गया तकरारे आइन और दोनों आइनों के दरमियान क्या है? वाव। ये बाब अक्सर लाजिम होते हैं, अक्सर, कभी कभी मुताद्दी होता है, कभी कभी क्या होता है? मुताद्दी। अक्सर क्या होता है? लाजिम जी। इसकी गर्दान देख लें। इख्शीशान इसकी मिसाल दी है। इख्शीशान, खुरखुरा होना, खोरा होना, खुरखुरा बहुत ज़्यादा। इख्शौशना, इसकी गर्दान आप अपने तौर पर चला सकते हैं। हमने कहा हम इस पर ज़्यादा वक्त इसलिए लगाएंगे, पीछे हमने काफ़ी तवानाई लगा दी है, वही इसी तरतीब से आपने इसको आगे चलाना है, क्योंकि टेंशन फ्री बाब है। पहले 3 जो है आपको लाजमी उसकी गर्दान करनी है और इनकी आपने ऑप्शनल है, लेकिन ये है कि आपको कुछ ना कुछ 1-2 गर्दान इसकी ज़रूर कर लें ताकि आप इसको देख लें, बिल्कुल गैर मानूस ना हो। इख्शौशना, यख्शौशिनु, इख्शीशानन फहुवा मुख्शौशिनुन, अल-अम्रु मिन्हु इख्शौशिन वन्नहयु अन ला तख्शौशिन। अच्छा जी। अब इसके नीचे इखलिलाक, कपड़े का पुराना होना, इमलिलाह, पानी का गारा होना, खारा होना, खारा होना, और इखरिराक, कपड़े का फट जाना। ये देखें सारे के सारे लाजमी बाब आए हुए हैं। तो ये मुकम्मल लाजमी नहीं है, अक्सर लाजमी है, कभी कभी मुताद्दी भी आता है, लेकिन चाहें तो मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। इहलौ लैतुहु, इहलौ लैतुहु, मैंने उसको मीठा समझा। इहलौ लैतुहु, अब यही बाब है, लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है?
मुताद्दी। ये सारी मिसालें जो लिखी हैं कौन सी हैं? लाज़मी की। लऊ लई तो हो, मैंने उसको, हुल्फ किसको कहते हैं? हुल्फ हलवा, हलवा मीठी की चीज को कहते हैं ना। हम तो हलवा सिर्फ सूजीदे हलवे को आते हैं, हलवा असल में अरबी में कोई भी मीठी चीज हो। तो लऊ लई तो उसी से बना हुआ है, मैंने उसको मीठा समझा, शीरीन समझा। अब ये देखें, ये मुताद्दी है लाजमी है। मैंने उसको, ये देखें ना, ये मफूल है, ये मफूल है, मफूल भी है। मैंने उसको, यानी मैंने उसको, तू, ये आपको पता है ना वाहिद मुतकल्लिम का है। लऊ लई तू हो, मैंने उसको मीठा समझा। ये कौन सा है? मुताद्दी है, यही बात है। लेकिन ये कभी कभी आता है, ज्यादातर क्या होता है? लाजमी। यहाँ जितनी मिसालें थी ये सब कौन सी हैं? लाजमी। इसके बाद आगे चलें जी, 7वां बाब आ गया, बाब इफ़इवाल। इफ़इवाल इफ़इवाल, इसकी अगर हम देखें जी निशानी, तो आइन के बाद वाव मुशद्दद, आइन कलमा के बाद वाव मुशद्दद। ये लाज़मी और मुताद्दी दोनों इस्तेमाल होता है, लाज़मी और मुताद्दी दोनों इस्तेमाल होता है, बराबर दर्जे में इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल लिखी है, इजलवाज, घोड़े का दौड़ना, घोड़े का दौड़ना। इजलवाजा यजलविदु, इजलवाजन फहुव मुजलविदुन। ठीक है, अच्छा जी। और ये चूंकि लाजमी है मुताद्दी है, ये जो इजलवाज है, इसके माने पर गौर करें सर। घोड़े का दौड़ना जी लाजमी है, इसलिए इन्होंने इसका मजहूल और मफूल नहीं लिखा। और अगर लगाना चाहें तो क्या तरीका बताया मैंने अभी, आखिर में बा लगा दें और फिर उसके मुताबिक आगे ज़मीरें या जो भी इसमें ज़ाहिर लगाना चाहते हैं, जो भी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इसी तरह जो है ये हो गया बाब इफ़इवाल। अब नीचे इसकी मिसालें और देखें। इख़रिवात, लकड़ी का छीलना, ये लकड़ी का छीलना मुताद्दी है लाजमी है? लकड़ी का छीलना, लकड़ी आपक नहीं छीलती, लकड़ी का तो छीलेगा इंसान, तो लकड़ी को छीलेगा, तो मुताद्दी है कि नहीं है? फाइल और मफूल दोनों उसमें आ रहे हैं, मफूल की समझा, इसलिए मैंने कहा ये बराबर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इअलिवात, ऊंट की गर्दन में कलादा बांधना, मुताद्दी। कलादा जो अरबों का खास किस्म का वो डालते थे उसके शियार के तौर पर, ये जो भी। अच्छा, बाब हश्तम, बाब हश्तम, ये वो बाब आ गए अभी, हश्तम और नहम कि जिसको स्टपनी बाब हम कहते हैं। मतलब आमतौर पर कुछ इसको शुमार करते हैं और कुछ इसको शुमार अगर ना करें तो कितने बाब बन जाएंगे? बाब ज़बसर के 7। इसलिए आप बाज़ किताबों में लिखा देखेंगे 7 बाब, तो वो यही चक्कर होगा। और बाज़ों में देखेंगे 9, तो वो इन 2 को मुस्तकिल बाब शुमार कर रहे होंगे। अब ये 2 बाब किधर से आए हैं? तो ये 2 बाब अगले 5 बाबों में से 2 बाबों से निकाल के बनाए हमने। ठीक है, अगले 5 बाबों में ये जो आगे आ रहे हैं उनमें एक बाब है बाब तफाउल, बोले तफाउल। दूसरा बाब है तफाउल, ठीक है, तफाउल। अब ये जो तफाउल है, इससे हमने खींच के ता हटाइए और उसकी जगह हमजा लाया है। क्यों लाया अभी मैं कायदा आपको बताता हूँ, आगे बताएं। इस ता को हटा के तफाउल, हाँ, ये बन गया। इससे बनाए आप ता को हटा के बन गए। किस तरह किया है? क्यों हटाया मैं अभी कायदा बताता हूँ। तो ये गोया इन्हीं में से निकले हुए 2 बाब हैं। जब इन्हीं में से निकले हुए 2 बाब हैं तो कुछ इसको शुमार करते हैं और कुछ शुमार नहीं करते। और जो करते हैं तो वो 9 बना देते हैं, जो नहीं करते वो कितने बना देते हैं? सब समझ आ गया? ये इनका ये चक्कर होता है। ठीक है,
तो ये तफाउल से इफ़ाउल और तफाउल से ये आप आगे 5 में पढ़ने जा रहे हैं। इतना समझ आ गया? अच्छा, ये किस तरह बनते हैं, कायदा लिख लें। कायदा बाबे तफाउल और बाबे तफाउल, बाबे तफाउल और बाबे तफाउल, देखें बाबे तफाउल और बाबे तफाउल के फा कलमा के मुकाबले में बारह हुरूफ 12 हरूफ के आगे आप ब्रैकेट शुरू कर दें, उसमें 12 हरूफ लिखने कौन से हैं? ता सा जीम दाल जाल, ता सा जीम दाल जाल, जा दाल जाल के बाद जा, सीन शीन स्वाद बाद, ता धा ता जा। कितने हो गए? 12 ही हुए हैं। अच्छा, ये दर्जन हरूफ, इनमें से अगर कोई आ जाए, ये किसके बाबे तफाउल और तफाउल में से किसी के, किसके मुकाबले में? फा कलमे के मुकाबले में, ठीक है। तो ताए, तो इस बाब के ता को, तो इस बाब के ता को इसी की जिन्स करके इदगाम करते हैं, इसी की जिन्स करके इदगाम करते हैं, इसी की जिन्स करके इदगाम करते हैं और शुरू में हमजा वसल लाते हैं। अब ये देख लें, मसलन ये देखें कलम, इसकी हम मिसाल दे देते हैं। इन्होंने जो मिसाल लिखी है, मसलन क्या मिसाल दी है इन्होंने यहाँ पर? पहले की मिसाल क्या दी जी? इत्तहरा को ले लें, मसलन इसको हम ले लेते हैं। ये असल में क्या था? तत्तहरा, बोले जी तत्तहरा माजी थी, ठीक है। अब देख लें, इसका वजन निकालें, सब इसका वजन निकाल लें। तत्तहरा का वजन क्या है? अब मुझे बताएं फा के मुकाबले में कौन है? नहीं है, और 12 में से त्वा है, यानी चेक करें सर, है ना? क्या कहा है, फिर हम क्या करेंगे अगर इस तरह हो जाए, 12 में से कोई आ जाए फा के मुकाबले? ता को हटा के ना, ता को त्वा की जिन्स करेंगे। अब ये जो जिन्स करेंगे ता को त्वा की, त्वा क्या है? खुद त्वा है ना, तो इसको भी क्या करेंगे? त्वा बनाएंगे। इसको भी क्या बनाएंगे? त्वा बनाएंगे। इसको हमने खत्म किया, इसकी जगह भी हमने त्वा लगा दिया। अब क्या बना? तो हरा, क्या बना? तो हरा, ठीक है। अब हमने करना है इदगाम, क्योंकि दो त्वा जब एक जिन्स के 2 हरफ जम हो जाएं तो क्या क्या करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं इदगाम? पहले को साकिन करते हैं, पहले को। अब इसको हमने किया साकिन, और पढ़ो ना, सारी दुनिया जोर ला के पढ़े, साकिन शुरू में पढ़ सकता है, तो फिर हम मजबूर होकर हमजा लाएंगे। और हमजा कौन सा लगाएंगे? आपको पता है, ज़हरी वाला चल गया। तो अब जब शद इदगाम करेंगे, अब ये ता तो गई ना ये वाली, इन दोनों के इदगाम करेंगे तो इस पर भी शद आएगी नहीं आएगी? तो क्या बनेगा? ठीक हो गया, समझ गया इसको? फिर एक मसला देख लेते हैं। मसलन तत्तहरा, हमने देखा तफअल, फा के मुकाबले में त्वा आई। त्वा किस में से? 12 हुरूफ में से। हमने ता को भी क्या किया? त्वा किया। जब त्वा किया तो एक जिन्स के 2 हरफ जम हो गए। अब एक और कायदा लगा, यानी ये वो है ना कि एक आदमी मरीज को ले जाते हैं, मरीज की एक बीमारी की बजाय दूसरी निकलती है, कम्प्लेक्स वाले कहते हैं आप तीसरी निकली है, वो चाह रहे ऑपरेशन का ऑपरेशन नहीं होता रहना, आते हैं हाथ जोड़ दें, यार मुकाए ना वापस खड़ दें ऐसे, ठीक है।
तो ये हमने पहले क्या किया, एक कायदा तो लगा दिया हमने कि ये हमने कहा जी त्वा है फा के मुकाबले में, तो इसको भी त्वा बना दो, बना दिया। लेकिन फिर आगे हमें आपको ऑपरेशन करना पड़ा मजीद आगे। ऑपरेशन फिर हमने क्या किया कि इन दोनों का हमने कहा इदगाम करें। इदगाम करने के लिए हमने पहले इसको कर दिया साकिन, साकिन किया तो और परेशानी आ गई, पढ़ नहीं सकते। तो हमने कहा एक और कायदा लगाएं, शुरू में हमजा वसल ले आए, हमजा वसल ले आए, उसके बाद जाके फिर हमने इदगाम करके इसको आगे चलाया तो बन गया। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया इर्फ़ा खरा, ये इसमें से बना है। अब इसी तरह जो है आप इसमें से भी बना सकते हैं। मसलन इसकी मिसाल क्या लिखी है इन्होंने, इसकी मिसाल लिखी है इत्थाक़ला, ये इसको ले आते हैं नीचे। ये असल में क्या होगा, हाँ जी इन्होंने तसाक़ला लिखा हुआ है ना, हाँ जी इत्थाक़ला लिखा है, असल में क्या था तसाक़ला। अब इसका वजन निकालें, तफ़ाअला जी, फा के मुकाबले में कौन है, सा देखें बार रूप में से है ना। अच्छा जब है क्या करें, इस ता को भी हटा कर क्या बना दें, कितनी सा जम हो गई है, अब क्या करेंगे, पहली को साकिन करेंगे, ये कर दी। अब पढ़ नहीं सकते, क्या लगाएंगे, लगाएंगे। अब इदगाम करेंगे तो क्या बनेगा, इसको समझ गए। तो ये बाब इस तरह बनते हैं और उन बाबों से जाके बनते हैं, इसलिए कोई इनको शुमार करता है और कोई शुमार नहीं। अच्छा जी ये बार आपने पढ़ लिए हैं। उसके और आगे हम सामने जो नज़र आ रहे हैं वो हैं सुलासी मजीद फी के बे हमजा वसल के 5 बाब। इंशाअल्लाह उसको हम अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। ठीक है।